गुड गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड होल्डिंग एनालिटिक्स है। हमारा जो ये वेबिनार है ये हिंदी में स्पेसिफिकली होने वाला है बिकॉज हैज यू नो हमारा जो होल्डिंग का अपडेट होता है वो 8 to 14 के बीच में होता है एवरी मंथ। तो एवरी मंथ के 8 to 14 को आपको ये अपडेट होते हुए दिखेगा जो भी फंड्स का होल्डिंग होता है। सो इसकी वजह से हमने एक हिंदी का वेबिनार अभी रिसेंट टाइम में किया बिकॉज हमारे पास अभी रिसेंट मंथ का जो होल्डिंग था वो है। तो इसके लिए हमने एक हिंदी वेबिनार कवर कर लिया इन मिडल ऑफ मंथ। सो आज के हम टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे आप मंथ ऑन मंथ चेंजेस देख सकते हो विद इन द एमएफ, कि मंथ ऑन मंथ चेंजेस कैसे हो रहे चाहे वो सेक्टर हो चाहे वो स्टॉक्स हो, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन सेकेंड हम देखेंगे इंडिविजुअल फंड लेवल पे भी आप देख पाओगे कि आप वो अपने सेक्टर्स एंड ओवरऑल जो स्टॉक्स है वो कैसे चेंज कर रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे एनईवी रिपोर्ट्स जो हमारे सिस्टम पे आपको डायरेक्टली मिल जाता है। एवरी आप हमारे इंडिया में जितने भी फंड्स हैं उनका एनईवी रिपोर्ट आपको इन वन को मिल जाता है। फोर्थ हमारा जो सेशन है वो ओपन हो जाएगा फॉर Q&A। सो आप अपने आप को अनम्यूट करके या इवन चैट बॉक्स पे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम जाते हैं इंडियन मार्केट्स की तरफ। ये है हमारा इंडियन मार्केट्स का लैंडिंग पेज। जैसे ही आप लॉग इन करते हो एज यू नो ये हाँ सबसे पहला टैब ओपन होता है मार्केट्स। अगर आपको होल्डिंग एनालिसिस के बारे में जानना है, जो जैसे आप हैज यू नो कि सिर्फ म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स वोलेटिलिटी बाकी सब रेशियोज देख के मतलब आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सब जो म्यूचुअल फंड है उनके होल्डिंग्स कैसे है, वो कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका चेंजेस कैसे हो रहा है विद इन स्टॉक और सेक्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, राइट। तो उसके लिए आप यहाँ पे फंड सेक्शन में आ सकते हो डायरेक्टली। फंड सेक्शन में आप जैसे ही आओगे आपको यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस दिखता है। तो आप ये होल्डिंग एनालिसिस पे क्लिक कर सकते हो। होल्डिंग एनालिसिस के अंदर 4 सब टैब्स है: सेक्टर चेंजेस, स्टॉक चेंजेस, इक्विटी होल्डिंग, डेट होल्डिंग। आप यहाँ पे ये चारों सब टैब्स देख सकते हो। पहले हम चालू करेंगे फ्रॉम सेक्टर चेंजेस। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है सेक्टर चेंजेस, ये आपको सेक्टर में क्या चेंजेस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वो आपको बताता है। अभी आप ये पूछेंगे कौन कौन से म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे आप देखोगे एसेट क्लास के अंदर हमने इक्विटी रखा है। तो इक्विटी क्लास की बिलोंगिंग जो भी फंड्स है उसको हमने यहाँ पे कंसिडर्ड रखा है। तो मैंने इक्विटी पे क्लिक किया, आप देख सकते हो नंबर ऑफ फंड्स इन कंसिडरेशन। सो आप देखोगे ये जो सेल है यानी जो भी कॉलम्स है ये ईच मंथ का डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स का डेटा दिखता है। आप देखोगे ये जो नंबर है नंबर ऑफ फंड्स इन कंसिडरेशन ये बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 22.27 ऑन मंथ ऑफ जून 2025, तो ये बता रहा है कि 954 फंड्स थे, यानी 954 फंड्स थे जो बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद उनका एवरेज मतलब आपने इन सभी फंड्स का बैंक में होल्डिंग निकाल के एक सिंपल एवरेज निकाला, तो 22.7% उनका बैंक की तरफ होल्डिंग है। यानी कि अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया है बाय 954 फंड्स, सो उसमें से 22 रुपीज जो है वो बैंक की तरफ इन्वेस्टेड है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो रेड है उसका मतलब नेगेटिव चेंज, ग्रीन मतलब पॉजिटिव चेंज। अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि अप्रैल 2025 को इनका जो ओवरऑल होल्डिंग था टुवर्ड्स बैंक वो 23.06% था, यानी ऑलमोस्ट 23 के ऊपर इनका होल्डिंग था टुवर्ड्स बैंक। बट जैसे ही मई और जून आया वैसे ही आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड ने अपना जो होल्डिंग है टुवर्ड्स बैंक कम किया है। लेकिन आप ये भी नोटिस कर पाओगे कि जो नंबर ऑफ फंड्स है वो भी बढ़ गए हैं, बिकॉज एज यू नो एवरी मंथ नए नए फंड्स ऐड होते रहते हैं इंडियन मार्केट में। तो ये भी हम इसको भी कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो फंड बढ़ने के बाद भी यहाँ पे आपका जो एलोकेशन है टुवर्ड्स बैंक कम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अभी आपको देखना है कि ये जो बैंक है, राइट, ये जो बैंक है उसमें कौन कौन से फंड है जो होल्ड कर रहे हैं। तो आपको बस सिंपली एक सेल पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 30 जून 2025 के सेल पे क्लिक करता हूँ और आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको दिखेगा एक्चुअली में 954 फंड्स नहीं है जो बैंक में होल्ड कर रहे हैं, एक्चुअली में 693 फंड्स ही है जो होल्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स बैंक। एज यू नो सब फंड्स तो बैंक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। सब फंड्स का अपना अपना खुद का एक प्रॉपर टेम्पलेट होता है या उनका एक ओवरऑल एक
एरिया रहता है जहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 954 फंड में से 693 फंड्स ये जो बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कंसिडरेशन में सब रखा है। सो आप देख सकते हो परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज होल्डिंग है फ्रॉम एचडीएफसी निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ। राइट, यहाँ पे आप अमाउंट भी देख पा रहे हो। तो आप अगर सॉर्ट करोगे तो ये सॉर्ट भी हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो कॉन्ड वैल्यू फंड जो है उसका सबसे कम है अब एलोकेशन टुवर्ड्स बैंक, जो कि 0.43% उनके पूरे एईएम का। और ये आप अमाउंट इन करोड़ भी देख सकते हो। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं इन टर्म्स ऑफ करोड़, तो आप देख सकते हो एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, एसबीआई बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ, ये जो फंड्स है स्पेशली ईटीएफ से, इनका सबसे ज्यादा एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि बैंक की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आपको यही चीज देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि मंथ लास्ट 2 महीने में जून एंड मई में इनका होल्डिंग टुवर्ड्स बैंक कम हुआ है, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि इन्होंने, ऐसा भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ने अपना बहुत सारा जो बैंक के स्टॉक्स थे उन्होंने उनको सेल कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे? तो वो चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू इन इन्वेस्टेड इन करोर्स पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आप देख पा रहे हो कि ऑफ कोर्स परसेंटेज लास्ट 2 महीने में रेड में था, यानी कम हुआ था, बट इन वैल्यू ये बढ़ रहा है। यानी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने ऑफ कोर्स बैंक में से एलोकेशन कम किया है, लेकिन जो उनका वैल्यू था टुवर्ड्स बैंक वो बढ़ रहा है। तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स अपना जो रीबैलेंसिंग है वो कर रही है ऑन दिस लाइक 2 महीनों से। तो आप यहाँ पे ये चीज चेकआउट कर पा रहे हो। तो आप देख सकते हो 8 लाख के बाद हमारा जो एलोकेशन जो वैल्यू था वो 8 लाख 12 हुआ, और उसके बाद 8 लाख 12 के बाद वो 8 लाख 32 के आसपास चला गया है। तो वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ बैंक एज ए सेक्टर। राइट, तो आप यही चीज कोई भी सेक्टर के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमारे पास पूरे फंड्स का यहाँ पे डेटा है। तो अभी आप ये भी मुझे पूछ सकते हो कि इतने सारे फंड्स को हम इन कंसिडरेशन क्यों ले? राइट, तो हमें कुछ फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, चेक फंड्स विद सेबी कैटेगरी। सो फॉर एग्जांपल मुझे 954 फंड्स का नहीं देखना है बैंक में क्या एलोकेशन है, मुझे सिर्फ देखना है कि लार्ज कैप फंड्स कैसे चेंज कर रहे हैं विद इन अ सेक्टर। तो आप यहाँ पे सिर्फ लार्ज कैप फंड पे क्लिक करो और ये आपको लार्ज कैप फंड्स ही कंसिडरेशन में लेगा। तो आप देख सकते हो 35 लार्ज कैप फंड्स है। ऑफकोर्स यहाँ पे भी कुछ लार्ज कैप फंड्स ऐड हुए हैं लास्ट 1 ईयर में। तो आप देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर मैं क्लिक करूं यहाँ पे टॉप पे, तो आप देख सकते हो लार्ज कैप जो फंड्स है उनका भी एलोकेशन टू, मतलब ओवरऑल जो एलोकेशन था टुवर्ड्स बैंक कम हुआ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आप देख सकते हो ये अभी भी ग्रीन में, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है, बैंक जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा कर रही है। और इसकी वजह से हो सकता है जो लार्ज कैप फंड्स है वो अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हो बिकॉज ऑफ दैट। राइट, तो वो यहां पे आप चेकआउट कर पा रहे हो। अगर आपको स्पेसिफिकली एक डेट क्लास का देखना है, यू नो डेट के अंदर तो सेक्टर्स होते नहीं है, राइट? तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन देके रखा है इक्विटी के बदले, जैसे मैंने डेट पे सिलेक्ट किया। राइट, डेट पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिल्टर होल्डिंग टाइप्स पे जा सकते हो। तो डिफॉल्टली इक्विटी सिलेक्ट होता है यहाँ पे। अगर आपको कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल पेपर हो गया, कॉर्पोरेट डेट हो गया, राइट, इवन आपको यहाँ पे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट रीट जिसको हम बोलते हैं वो आपको देखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखना है, तो आप उसका भी चेंजेस यहाँ पे देख सकते हो। राइट, यहाँ पे आप डेट लेवल, इवन हाइब्रिड सोल्यूशन ओरिएंटेड अदर्स, इनके अंदर के भी जो जो चेंजेस हो रहे हैं, या चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो, कोई भी टाइप का सिक्योरिटी हो गवर्नमेंट, तो उसका भी आपको चेंजेस यहाँ पे दिख जाएगा वेरी इजीली। बस आपको यहाँ पे फिल्टर होल्डिंग टाइप पे क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है आपको क्या देखना है यहाँ पे। राइट, इवन फिक्स डिपॉजिट का भी हमारे पास डेटा है यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड्स फिक्स डिपॉजिट कैसे कर रही है। सो ये था हमारा सेक्टर वाइज चेंजेस। सो ये आपको सेक्टर वाइज बेसिस पे बताता है कि म्यूचुअल फंड में चेंजेस क्या हो रहे हैं। अभी आपको अगर देखना है स्टॉक वाइज चेंजेस कैसे हो रहा है म्यूचुअल फंड में, तो स्टॉक वाइज के लिए हमारे पास दूसरा टैब है जिसको हम स्टॉक चेंजेस बोलते हैं। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है स्टॉक चेंजेस, ये भी ऑल
Hello. Yes. Sorry for the inconvenience. Actually, there was a power cut, so I have just connected. Just hold. ओके सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे स्टॉक वाइज चेंजेस देख सकते हो विद इन द म्यूचुअल फंड्स। सो अगर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमने यहाँ पे सभी इक्विटी एसेट क्लास को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इक्विटी एसेट क्लास को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे लार्ज कैप को सिलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने लार्ज कैप स्टॉक्स को ही रखा है, अगर आपको मिड कैप स्मॉल कैप चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेड एंड ग्रीन कलर है, जिसका मीनिंग सेम होता है, रेड मतलब नेगेटिव चेंज, ग्रीन मतलब पॉजिटिव चेंज। सो कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर आपको देखना है कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ फंड्स हैं जो एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको नंबर ऑफ फंड्स भी देखना है, तो बस आपको यहाँ पे शो फंड काउंट्स पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपको ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ फंड्स इन कंसिडरेशन दिखेगा। तो आप यहाँ पे ये चीज नोटिस कर पा रहे हो कि विद इन विद इन एच डी एफ सी बैंक देर आर 498 फंड्स जो इन्वेस्ट कर रही हैं एच डी एफ सी बैंक की तरफ। सो ये उनका एवरेज होल्डिंग है, मतलब सभी 498 फंड्स का एवरेज होल्डिंग है 8.87%। सो आप इस सेल पे वैसे ही क्लिक करो, और आपको यहाँ पे इस डेटा दिख जाता है कि ये सब म्यूचुअल फंड्स हैं, उन परसेंटेज होल्डिंग कितना है टूवर्ड्स एच डी एफ सी, अमाउंट कितना है। हेलो। नहीं रखा, किसी ने लिखा है। या कैन यू हियर मी नाउ? ओके ओके, थैंक यू। गया, बॉडी कनेक्टेड है, नहीं है इंजन कनेक्ट, मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट। हाँ। हेलो। यस। Okay. So, sorry for the inconvenience. So, actually, there is a इंटरनेट इशू। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द लास्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एच डी एफ सी बैंक की तरफ ऑलमोस्ट 9.29% होल्डिंग्स है टूवर्ड्स, लाइक फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टूवर्ड्स एच डी एफ सी बैंक। सो 9.29% से हमारा जो एलोकेशन है वो कम हो गया टू 9.05, और उसके बाद वो और कम हो गया 8.87%। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स ने एचडीएफसी के स्टॉक सेल किए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि म्यूचुअल जो एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक था उसका परफॉर्मेंस बहुत कम हो गया हो, तो इसकी वजह से भी उनका परसेंटेज डाउन हो गया हो। अगर आपको वो चेक करना है, वो चेक आप कैसे करोगे? तो पहले हम शेयर्स का एग्जांपल लेंगे कि ऐसा भी हो सकता है ना म्यूचुअल फंड ने शेयर्स बेचा हो। आप यहाँ पे क्लिक करो शेयर्स पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड, कि मंथ ऑन मंथ ट्रेंड कैसा है। तो आप देख सकते हो अप्रैल में इनका ऑफ कोर्स जो शेयर्स इन शेयर्स हेल्ड था वो 17 लैक्स के आसपास था। उसके बाद मई में इन्होंने बढ़ाया, और थोड़ा सा स्लाइटली कम हो गया जून में, लेकिन कंपेयर टू अप्रैल वो ज्यादा ही है। तो आप ये देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक्चुअली में शेयर्स बाय कर रही हैं, फिर भी उनका जो परसेंटेज एलोकेशन है वो कम है। ऐसा क्यों? आप वो वैल्यू में देख के समझ पाओगे। तो आप जैसे ही वैल्यू पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे ये पूरा ग्रीन में, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक्चुअली अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है टूवर्ड्स एच डी एफ सी बैंक बढ़ाई जा रही है। जैसे कि मैंने आपको सेक्टर चेंजेस में बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड विद इन दिस 2 मंथ्स रीबैलेंस करती हो, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि उनका ओवरऑल परसेंटेज एलोकेशन टुवर्ड्स बैंक कम हो गया हो। बट यहाँ पे आप
सिंपली नोटिस कर सकते हो कि वैल्यू इन करोड़ जो इन्वेस्टेड है वो बढ़ रहा है। तो मतलब उन्होंने रीबैलेंसिंग की तरफ से ही, या रीबैलेंस करने की तरफ से ही उन्होंने ये पूरा एलोकेशन कम किया था। और ये यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ शेयर्स वैल्यू परसेंटेज आप इसको टोगल अराउंड करके भी देख सकते हो। इवन अगर आप यहाँ पे इसका एक्सेल लेना चाहो सभी स्टॉक्स का, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे एक स्मॉल चीज नोटिस करोगे, तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि जो बजाज फाइनेंस है उसमें भी रिसेंट मंथ में एलोकेशन आ गया है फ्रॉम द गिवन फंड्स। तो 329 फंड्स है जो इसमें होल्ड कर रही हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो। और अगर आपको यही डेटा एक्सेल में चाहिए, तो एक्सेल का भी ऑप्शन यहाँ पे इंडिविजुअल सेल में मिल जाता है आपको। सो ये था हमारा स्पेसिफिकली अबाउट द स्टॉक चेंजेस। सो स्टॉक चेंजेस के बाद अगर आपको इक्विटी होल्डिंग्स देखना है, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है और बोलता है, लाइक आप देखते हो कि वो वेरी बुलिश है टुवर्ड्स अ सर्टेन स्टॉक। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जेएसडब्ल्यू ले लेता हूँ, राइट, जेएसडब्ल्यू स्टील ले लेता हूँ मैं। सो आप ये देखते हो कि वो क्लाइंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है टुवर्ड जेएसडब्ल्यू स्टील, और आप उनको रेकमेंड करना चाहते हो ऐसा फंड जिसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग हो टुवर्ड्स जेएसडब्ल्यू, या इन टर्म्स ऑफ अमाउंट हो गया या एएम हो गया। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो वेरी इजीली। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपको क्या दिख रहा है? 10,525 करोड़ इन्वेस्टेड अक्रॉस 188 फंड्स इन जेएसडब्ल्यू स्टील, राइट। ये आप यहाँ पे ये पूरा डेटा देख सकते हो कि मेरा एसिड निफ्टी मेटल ईटीएफ के पास 14% तक का टोटल होल्डिंग है टुवर्ड्स जेएसडब्ल्यू। तो अगर आपको देखना है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग इन करोड़, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ का सबसे ज्यादा होल्डिंग है टुवर्ड्स जेएसडब्ल्यू स्टील। अभी आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि ईटीएफ क्यों कंसिडर्ड हो रहा है, मुझे ईटीएफ नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे इग्नोर ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड पे क्लिक कर सकते हो। इसमें ये ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स को इग्नोर कर देगा। अभी आप होल्डिंग होल्डिंग इन करोड़ पे क्लिक करो, आपको दिखेगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पास सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट होल्डिंग है टुवर्ड्स जेएसडब्ल्यू। उसका 1.73% ऑफ इट्स एयूएम इज अंडर जेएसडब्ल्यू स्टील। आप वो यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी रिसेंट में हमने ये अपडेट ऐड किया था, इग्नोर ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स विद इन दिस लिस्ट। सो आपको यहाँ पे डेटा एकदम रिलायबल मिल जाता है एवरी टाइम यू लोड द डेटा। इसके बाद जैसे ही हमने इक्विटी के लिए सर्च किया, राइट, हमने एक इक्विटी स्टॉक को यहाँ पे पुट किया और देखा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड उसमें होल्ड करते हैं। यही सेम चीज अगर आपको डेट के लिए करना है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर डेट का आईएसएन नंबर है आपके पास, या इवन आपके पास डेट का नाम है, तो आप वो दोनों यहाँ पे डाल सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे नाम डालूं, आई राइट नाउ अभी मेरे पास आईएसएन नंबर नहीं है कोई भी डेट का। सो आप यहाँ पे कोई जैसे नाम डाल दीजिए, जैसे मैं जेएसडब्ल्यू के ही डेट देखना चाहता हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड जेएसडब्ल्यू के डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बस मैं सिंपली नाम डाल रहा हूँ, और नाम की बेसिस पे आपको डेटा दे रहा है, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील एनर्जी, ये सब जेएसडब्ल्यू रिलेटेड जो भी डेट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो अगर आपके पास आईएसएन नंबर होगा, कोई भी टाइप का आईएसएन नंबर होगा, तो आपको इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन देता है, जिससे आपका जो डेटा है वो रिलायबल हो या करेक्ट हो। तो रैदर नाम, उससे अच्छा है कि आप आईएसएन नंबर यूज करो फॉर फिल्टरिंग योर डेटा, डेट रिलेटेड डेटा स्पेसिफिकली। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिल जाता है। ये था हमारा ओवरऑल होल्डिंग एनालिसिस, जिसमें हमने सेक्टर चेंजेस, स्टॉक चेंजेस, इक्विटी होल्डिंग एंड डेट होल्डिंग्स देखा। इसके बाद अगर आपको यही सेम डेटा देखना है ऑन अ इंडिविजुअल फंड लेवल, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फंड ओपन करता हूं मैं, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई प्रू मिड मिड कैप फंड। तो मैं आईसीआईसीआई का मिड कैप फंड सिलेक्ट कर रहा हूँ रैंडमली, और इसमें अगर मुझे चेक करना है कि विद इन दिस फंड, ये जो फंड हाउस है वो अपना लाइक अपना जो एसेट एलोकेशन है वो कैसे चेंज कर रही, उसके लिए मैं इसको एक नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको एसेट एलोकेशन में आना है। आप जैसे ही एसेट एलोकेशन में आए होगे, तो यहाँ पे आपको ये एसेट एलोकेशन में दिख जाता है कि विद इन दिस म्यूचुअल फंड मिड कैप फंड आईसीआईसीआई का, उसमें 97% इक्विटी की तरफ ही होल्डिंग है। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो इक्विटी, कैश एंड अदर्स। और अगर आपको डिटेल में थोड़ा जानना है, तो डिटेल व्यू पे भी क्लिक कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो डेरिवेटिव्स में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, नेट सीए एंड अदर्स एंड टी बिल्स भी है इनके पास, राइट। तो ये आपको विद इन द फंड जो एज पर द करंट मंथ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो प्लीज नोट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एवरी मंथ के 8 to 14 के बीच में हमारा साइकिल रन होता है फॉर होल्डिंग अपडेट। सो आप देख सकते हो हमारे पास अभी जून का डेटा टिल डेट आ चुका है। उसके बाद
अगर ये तो हमारा एज पर द करंट मंथ का इक्विटी होल्डिंग है। व्हाट इफ अगर आपको चेक करना है कि मंथ ऑन मंथ चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे पोजीशनिंग चेंज बाय मंथ पे क्लिक कर दो, और आपको ये पता चलेगा कि जून 2025 का डेटा है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको होल्डिंग में भी बोला था, हमारे पास लास्ट 12 मंथ्स का डेटा रहता है। तो कंपेयर टू मई, जून में क्या नए नए चेंजेस हुए, तो कंपेयर टू द मई आप देख सकते हो ट्रेप्स में इन्होंने इंक्रीज किया है, और फिनिक्स मील्स के अंदर इन्होंने अपना जो एलोकेशन है वो डिक्रीज किया है। और इवन आप देखोगे एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आई थिंक एक टाइप का डेट है, उसमें नई पोजीशंस ऐड किए, और इवन पोजीशन रिमूव, टोटली रिमूव कर दिए। तो आप देख सकते हो जेएसडब्ल्यू, पावर फिनकॉर्प, ये सब जो स्टॉक्स थे, इक्विटीज थे, इन्होंने स्पेसिफिकली ये रिमूव कर दिए, टोटली रिमूव कर दिए, और ये टोटली ऐड कर दिए। तो ये कंपेयर टू द नेक्स्ट मंथ है। वैसे ही अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फैप पे क्लिक करूं, 2025 फैप 2025, सो जैन को लेके अभी क्या चेंजेस हुए, तो जैन में आप देख सकते हो कंपेयर टू जैन, इस मंथ में इन्होंने बालकृष्णा इंडस्ट्रीज को कम किया था। और इवन अगर आप देखोगे न्यू पोजीशन इंडसइंड बैंक इन्होंने ऐड किया है, और ऊनो मिंडा भी इन्होंने ऐड किया है इन फैब 2025, न्यू पोजीशन, एकदम नए पोजीशंस को इन्होंने ऐड किया है। राइट, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी अगर आपको ये सेम चीज टैबुलर वे में देखना है, मतलब आपको एवरी मंथ पे क्लिक कर करके चेंज नहीं देखना है, आपको एक टैबुलर वे में देखना है ये सेम डेटा, तो आप बस यहाँ पे पोजीशनिंग ओवर टाइम पे क्लिक करो। आप जैसे ही पोजीशनिंग ओवर टाइम पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस जो हमने देखा था ऑलमोस्ट सिमिलर आपको यहाँ पे दिखेगा, बट ऑन अ इंडिविजुअल फंड लेवल। सो जैसे आप देख सकते हो, इन्फो एज जो है वो रिसेंट में ऐड हुआ था, उसका धीरे से एलोकेशन, जो परसेंटेज एलोकेशन है वो कम हो गया है, फ्रॉम 4.14 टू 4.06। और ये आप इवन एवरी स्टॉक के लिए यहाँ पे देख सकते हो, रेड मतलब नेगेटिव चेंज, ग्रीन मतलब पॉजिटिव चेंज। दिस इज अंडर पोजिशनिंग ओवर टाइम। सो यहाँ पे अगर आपको ये डेटा चाहिए एक्सेल में, तो आप एक्सेल में भी ले सकते हो। इवन अगर आपको शेयर्स इन लैक्स देखना है कि इन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्पेसिफिकली शेयर्स बेचा था, खरीदा था, तो आप यहाँ पे शेयर्स इन लैक्स कर लो। और अगर मैं यहाँ पे इन्फो एज ढूंढूं वापस से, राइट, इन्फो एज में आप देख सकते हो इनका जो शेयर्स है वो सेम ही है। जितना उन्होंने खरीदा था ये मंथ में भी उन्होंने सेम ही रखा है। और बिकॉज इन्फोएज का जो स्टॉक था वो अंडर परफॉर्म किया, बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेटा, ओवरऑल एलोकेशन कम हुआ है। तो इसके वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और स्पेसिफिकली इसका ओवरऑल एलोकेशन कम, मतलब परसेंटेज वाइज कम हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ शेयर्स सेम ही है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इवन निपॉन इंडिया, निपॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है, उसमें भी इनका जो शेयर्स है वो सेम ही है। तो आप यहाँ पे ये सब चीज डेटा चेकआउट कर पाओगे। इवन अगर आप यहाँ पे इसी डेटा को सेक्टर वाइज देखना चाहते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है अपना सेक्टर कैसे चेंज कर रही है, तो आप बाय सेक्टर पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और बाय सेक्टर वाइज में भी आप देख सकते हो कि सेक्टर में कैसे चेंजेस कर रहे हो। तो आप देख पा रहे हो जो मिड कैप आईसीआईसीआई है उसका सबसे ज्यादा होल्डिंग टुवर्ड्स स्टील है, देन फाइनेंस है, देन फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इजीली, और ये सेक्टर वाइज चेंजेस भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। सो दिस वाज फॉर अ इंडिविजुअल फंड लेवल। इसी तरीके से आप कोई भी फंड का पोजीशनिंग ओवर टाइम लास्ट 12 मंथ्स का डेटा आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके बाद हमारा जो था एनएवी रिपोर्ट, वो इन रीसेंट टाइम्स, आप यहाँ पे फंड सेक्शन में आ सकते हो। एनएवी रिपोर्ट्स अगर आपको डाउनलोड करना है, आप यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जा सकते हो, क्लिक कर सकते हो रिपोर्ट्स के सेक्शन पे। जस्ट बिसाइड होल्डिंग एनालिसिस रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेगा। पहले हम एक ईमेल देते थे, एवरी डे एक ईमेल आ जाता था आपके लॉगिन पे, लॉगिन ईमेल पे स्पेसिफिकली, जो आपको ये एक्सेल फाइल आता था उसके अंदर, रेगुलर एंड डायरेक्ट एक्सेल फाइल। सो इन रिसेंट टाइम माइक्रोसॉफ्ट के एंटी स्पैमिंग रेगुलेशन की वजह से हमने ये जो ऑटो फॉरवर्ड है, मेल फॉरवर्ड है, वो हमने बंद करके रखा है बिकॉज ऑफ दिस। तो हमने ये सिस्टम में भी ऐड करके रखा है। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए, जो ऑफकोर्स आपकी मेल पे अभी नहीं आ रहा, आप लॉग इन करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। ये रिपोर्ट जनरेट ऑटोमेटिकली होता है, ये आपको सिस्टम पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया एज पर 18 जुलाई 2025। दिस इज अ नैव रिपोर्ट। सो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ।
ओके। तो इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट दिखेगा, जैसे आप कैटेगरी वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्लेक्सी कैप पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे एज पर द डेटा लेटेस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इनका एनएवीज क्या है, कैसे है, राइट। और आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिख जाता है सभी फंड्स का। सो आप इस तरीके से नैव रिपोर्ट्स ले सकते हो इन बैक एंड, और आप अपने हिसाब से भी इस डेटा को यूज कर सकते हो इन द बैक एंड। सो ये हैज आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ सम माइक्रोसॉफ्ट रेगुलेशन हमने ये बंद कर दिया ऑटो फॉरवर्ड टिल नाउ। ओके। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। लाइक हमने अभी अपना जो भी टॉपिक रिलेटेड वेबिनार था वो कवर कर लिया है। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई भी डाउट है या आपको कोई भी इशू है, तो आप यहाँ पे अनम्यूट करके आप बोल सकते हो हमें। थैंक यू। हेलो। हेलो। यस यस। अच्छा, मुझे मैं भास्कर बरुआ बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। मुझे जस्ट ये पूछना है, ये जो आप हाँ लोग बताया था ना, ये मतलब जो परसेंटेज मतलब डिक्रीज हुआ है, लेकिन नंबर्स ऑफ शेयर इंक्रीज हुआ है, जो हाँ रीबैलेंसिंग का बात बोला है, वो हाँ। थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। कैसे मतलब वो रीबैलेंसिंग में वो बढ़ सकता है, मतलब ये रिड्यूस होने का बावजूद परसेंटेज वाइज कैसे बढ़ सकता है ये? यस, सो ये हम स्पेसिफिकली स्टॉक चेंजेस में बोल रहे थे, राइट। सो यहाँ हाँ पे व्हाट व्हाट इट इज सेड कि परसेंटेज चेंज हो गया होगा, बट वो स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस बड़ा हो सकता है, राइट। हेंस हाँ। उसका वैल्यू बढ़ जाता है उस टाइम पे। हम्म। प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से वो वैल्यू बढ़ गया, इसीलिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि वैल्यू में वो बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज वो कम हो रहा है दैट वे। ओके। मतलब एग्जिस्टिंग मतलब शेयर में उसका हाँ वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन नंबर्स ऑफ शेयर्स वो घट रहा है, ऐसा हाँ, क्या? नंबर ऑफ शेयर्स घट रहा है, वही आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। मई से कंपेयर जून में शेयर्स तो उन्होंने रिड्यूस किया है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इन्वेस्टेड इनटू इटर्नल रिड्यूस हुआ है, हाँ हाँ हाँ। राइट। ये वो बता रहे हैं। अभी वैल्यू कुड इंक्रीज और रिड्यूस, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक प्राइस, आप बोल सकते हो वो स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कैसा हुआ है, उसके बेसिस पे वो आप बोल सकते ओके। और परसेंटेज सेम है क्या? परसेंटेज भी हो। परसेंटेज? परसेंटेज परसेंटेज एवरेज होता है, राइट। एवरेज ऑफ ऑल दी एयूएम्स जो इस स्टॉक में होल्ड करते हैं, वो अगेन वो बोल रहा है कि रिड्यूस हुआ है। मई से कंपेयर जून में वो रिड्यूस हुआ है, इज व्हाट इट इज सेइंग। थैंक यू, थैंक यू। यस इसका हेलो। मतलब रीजन क्या होगा? मतलब शेयर का प्राइस बढ़ा है इसीलिए वो अब परसेंटेज घटने से भी? पॉसिबली, यस पॉसिबली वही हो सकता है, शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन होने का चांसेस हो सकता है दैट वे। थैंक यू। यस, नो प्रॉब्लम। हेलो मैडम। यस बोलिए। एक बार ये था कि अपना जो बेसिकली कंपेयर सेक्शन है ना, हाँ उसमें हम जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम सिलेक्ट करते हैं, उसमें एक पोर्टफोलियो ओवरवैल्यू का ओवरलैप करके आ ओवरलैप, रहा है, बराबर। तो करेक्ट। माने कितना पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है वो हमें पता चल रहा है, लेकिन कौन सी सिक्योरिटी ओवरलैप हो रही है वो हम्म। जानना है, और कितना हो रहा है तो वो कैसे पता चलेगा कि से अ, फॉर एग्जांपल लार्ज कैप में कितना हो रहा है और कौन सी कंपनी है, मिड हाँ कैप में कितना हो रहा है और स्मॉल कैप में कितना हो रहा हाँ, है। तो वो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। आप जैसे ही पोजीशन ओवरलैप पे जाओगे, आपको वहां पे वो टाइल दिखेगा, एक टाइल दिखेगा ऑफ ओवरलैप परसेंटेज। रोहन, इफ पॉसिबल कुड यू क्विकली लोड अ लिस्ट। हाँ, दो तीन फंड्स आप ले लो। या दैट्स इनफ। हाँ, सो आप पोजीशन ओवरलैप पे जाओगे,
तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, राइट? आप बराबर, जब या कर्सर रखोगे, दो फंड्स हाईलाइट होता है, एक लेफ्ट में एक ऊपर। सो आप वो टाइल पे क्लिक भी कर सकते हो, वो फर्दर एक्सप्लेनेशन देता है आपको फिर कि ये ओके। बोल रहा है निपॉन एंड आईप्रू ये सारे कॉमन स्टॉक्स है, अपने हाँ हाँ। रिस्पेक्टिव एलोकेशन में होल्ड कर रहे हैं, और इन दोनों में से जो मिनिमम होता है वो हम ओवरलैप के लिए कंसिडर करते हैं। और मैडम एक दूसरा ये कि अगर मैं यही तीन फंड की बात करूं, तो ये माने सिक्योरिटी वाइज आ रहा है, हमें ये डेटा मिल सकता है कि ये तीनों में से फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया एंड आईसीआईसीआई है, बराबर? तो हम्म। लार्ज में से फॉर एग्जांपल 20% है वो ओवरलैप हो रहा है, मिड में 10% और स्मॉल कैप में 30% हो रहा है, ऐसा कोई डेटा है अपने पास के? क्योंकि मतलब इसके क्योंकि मल्टी ऊपर। कैप, अगर अगर मैं मल्टी कैप फंड की बात करूं तो लार्ज मिड स्मॉल में पैसा डालेगा, बराबर? अगर मैं हम्म। दो मल्टी कैप की बात कर रहा हूं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 35 40 50% का ओवरलैप कर रहा है। हम्म। लेकिन 35 40% में ये अपने पास रेडी रखना डेटा रहता है कि जो 40% ओवरलैप हो रहा है उसमें से 20% लार्ज कैप में हो रहा है, 40% मिड कैप में हो रहा है, ऐसा डेटा है अपने पास के? एज ऑफ नाउ वैसा बाइफिकेशन विद इन ओवरलैप तो अवेलेबल नहीं है प्लेटफॉर्म पे। वी कैन हम्म चेक इफ इट इज पॉसिबल टू शो दैट बाइफिकेशन एज वेल। एज ऑफ नाउ सिर्फ कौन से कॉमन स्टॉक्स है हम वो दिखाते हैं, उनको हम्म। डिफरेंशिएट नहीं करते, और अदर उनका मार्केट कैप हम बताते नहीं एज ऑफ नाउ। हाँ, क्योंकि एक क्या हो रहा है ना कि कई सारी एमसी है उसके अगर हम फंड कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे पता चलेगा कि 30 40% है, हमें ये लगेगा लार्ज कैप पे, लेकिन कई बार स्मॉल कैप में भी ओवरलैप हो रहा है। श्योर श्योर। तो ये अगर डेटा आए ना तो क्लियरिटी के साथ हम काम कर सकते हैं, दैट इज ओनली द केस। Sure, understand. Maybe we can take this as a हम्म feedback and we can हम्म। discuss with the team then. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और क्वेश्चन था कि जब हम फोलियो किसी का मीन्स क्लाइंट का मैनेज कर रहे हैं ना, या Mhm. हम बिल्डअप कर रहे हैं, तो Yeah. मुझे एक ये डेटा का रिक्वायरमेंट है, अगर पॉसिबल है तो, मुझे पता नहीं यहाँ पे है या नहीं, कि से फॉर एग्जांपल कोई भी फंड है वो क्वालिटी पे बेस्ड है, मिक्स पे है, या वैल्यू पे। अगर मुझे वैल्यू बेस्ड फंड है, क्योंकि कई सारे फंड रहते हैं ना कि Hmm. एज ए एमसी अगर लार्ज कैप फंड है तो भी वो वैल्यू पे फोकस कर रहा है या क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, तो ऐसा कोई अपने पास लिस्ट मिल सकता है कि ये सारे फंड है वो वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, टिल्टेड टुवर्ड्स वैल्यू, ये फंड है वो ग्रोथ पे टिल्टेड है? Sure. आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में स्पेसिफिकली या बोल रहे हैं, राइट? या सो इन्वेस्टमेंट स्टाइल एज वेल अगेन हमारी प्लेटफॉर्म पे एज ऑफ नाउ तो अवेलेबल नहीं है। विल हैव टू चेक इफ दैट कैन कम अप एज वेल। ओके मैडम, तो अगर उसमें कुछ हो रहा है तो प्लीज मुझे अपडेट यस करो। श्योर। थैंक यू। या थैंक यू। Any more topic related questions, please let us know. Hello. Hi, Ansu. Yes, hi. Yeah, I just wanted to check on the same tab what you're representing right now between Huh. ICICI Pru Large Cap and let's say, for example, Nippon Large Cap. Yes. If I wanted to check the point-to-point return, Hmm. so let's say 1st of April to till date. Okay. 1st of April till date. All right. So, two ways how you can go about it. In the main list itself, you will be having an option to set in a start date. So, right here next to the returns column, there's a settings icon. You can set in a start date right here. Right in this main list section, the end date will anytime be the last trading day, that is yesterday's date. However, let's say if you wish to create a point to point scenario, which is from let's say 1st of April 2025 till maybe let's say a June 2025, for that you can go to this point to point tab, which provides five filters, five buckets, each of which is editable. So you could edit the start and end date, put in a respective figure of your choice as well. There's an option called as lump sum investment value on top. And once you fill in all these details, the data is presentable in two ways, in amount form as well as in percentage format, CAGR or absolute basis the time period that you've taken in. Okay, so this data is available since inception, right? This is not since inception. This is the time period that you set in. Basis that time period, it will show you the data. Right. So if let's say if I wanted to set it since inception for any fund, that Huh. will also be available, right? Since inception till the last trading day, is that what you're referring to? Yes. Yeah. So that is anytime possible in the main list, right?
So you're talking about point to point data for each of the fund? Yes. Okay, in that case, since every fund will be having a different start date, right? So Correct. you will be required to set in the start dates accordingly. Because if you go to the mean list, we do show the data. Rohan, if you can just go to the mean list. Yeah, we do show the data. However, you see the cumulative column comes up empty, because in order to show this data, a start date has to be put in. Other than that, the CAGR, standard deviation, Sharpe, Sortino, and VAR, each of these parameters for all the funds will be since its inception. Got it. Yeah, Thank you. sure, no problem. Any more questions? Please let us know. So how frequently the Insight tab get updated in your portal? Sure. So the insights are updated once a week, and every week we upload 4 to 5 research reports right here. So different topic related insights are what we upload. You can filter it basis the filters that you see on top. There are option to select filters basis that, and you can download them as a co-branded image as well. And the source of all these data is purely Engine Market, right? Yes, insights are generated on the from the platform itself. Our product team generates these reports on the back end. And if I want to validate the same data with the open market platform, will it be the same or it would be different? I mean, if let's say you're talking about ratios like Sharpe ratio or standard deviation data that you see on our platform, mostly there will be some variation, specifically because on our platform we calculate these on a daily basis. So every day the data points will change: Sharpe ratio, Sortino ratio, or standard deviation, or for that matter any other data on our platform. Since we calculate it on a daily basis, it will change, and mostly it will not match with the other platforms, is what we have observed, because we do not know the frequency of how are they calculating, is it daily, weekly, or monthly. So we know about our platform that this is done on a daily basis. But if I want to tally with the AMC data, will it be matched? No, I mean, I'm not sure AMC calculates it basis what frequency. That is what I mentioned. EMC is calculating it on a monthly basis or daily basis. I will not be aware of that. If I mean, you can just let me know that way. Okay, I'll do it. Sure. Madam, information ratio is updated in for all the funds. Yes, information ratio is updated for all the funds. You can access that on a single fund level, as well as in the compare tab too. Hello. Yes. Hello. 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 Sorry. So there was a network issue on our end. Yeah, we were just mentioning that information ratio जो आप पूछ रहे थे वो Yes. अवेलेबल है सिंगल फंड लेवल पे. सो आप टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं, आप बेंचमार्क सेट करना है वो कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रेशियो, आप देख सकते हैं. हर फंड के लिए ये कम, आपको देखने को कम मिलता है.
कंपेयर सेक्शन में जो स्कीम रहती है, हम मल्टीपल हाँ। स्कीम सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे इंफॉर्मेशन हम्म। रेशो नहीं आ रहा है ना, वो फंड में अंदर नहीं, जाना पड़ेगा। वहां पे भी आता है। सो यहाँ पे आपको ये स्क्रॉल करके राइट साइड में जाके आप ये पिंक कलर वाली कॉलम्स में आओगे, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रेशियो का कॉलम दिखेगा। ये आपको टिपिकली एक्टिवेट करना होता है ये कॉलम। यहाँ पे रिलेटिव रिटर्न्स का एक चेक बॉक्स है, उस पर आप क्लिक करके एक्टिवेट कर लीजिए, डेटा आ जाता है। बाय डिफॉल्ट ये जो बेंचमार्क उठाएगा विल बी निफ्टी 50। आप ये चेंज कर सकते हैं आपके फंड्स के हिसाब से। ओके, रिलेटिव रिटर्न पे टिक करना रहेगा और बेंचमार्क इस यस, पर फंड बेंचमार्क। रखना पड़ेगा। ओके। हाँ, करेक्ट। Any more questions? Please let us know. All right, Rohan, if there are no further questions, we can close for today. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, सो हमने आपको यहाँ पे एक नॉलेज टैब पे नंबर दे के रखा है, आपको बस ये नॉलेज टैब पे क्लिक करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप डायरेक्टली इस लैंडलाइन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो। ओके, तो ये नॉलेज टैब पे, और आपको अगर हमारा यूट्यूब वीडियो देखना है तो आप हमारा यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो यहाँ पे। आपको बस ये यूट्यूब लिंक पे क्लिक करना है, और आप हमारे जितने भी पास्ट वेबिनार जो होते हैं, इवन ये जो वेबिनार हमने किया है वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार।